नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंग्लिश मॉडल पेपर की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 19 नंबर का मॉडल पेपर करेंगे। आप सब लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरा तो यही कहना है कि ये जो छोटी छोटी वीडियोस हैं, अगर आप डेली भी इनको ले रहे हो ना, रोज के अगर 15 मिनट निकाल रहे हो इंग्लिश के लिए, आप बहुत अच्छा टास्क कर रहे हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारे जो क्वेश्चंस हैं आपने देखा होगा, कोई भी क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करते हैं। इसके अलावा सारे क्वेश्चंस वैसे ही बनाते हैं जैसे एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। हम इधर उधर से क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। हमारे क्वेश्चन का लेवल और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो भी आप देखोगे कि बहुत अच्छे से सोच समझकर सारी चीजें बनाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब कई बच्चे कह रहे थे लेवल इंक्रीज करो, तो भाई लेवल इंक्रीज ऐसे होता है, आर्टिकल का क्वेश्चन अगर इजी पेपर आ गया तो भी आर्टिकल से ही आएगा, हार्ड आ गया तो भी आर्टिकल से आएगा। अगर इजी आ गया तो एक फिल इन द ब्लैंक दे देंगे, अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल का करना है तो दो फिल इन द ब्लैंक दे देंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। एड ब्लैंक वोवल आफ्टर ब्लैंक लास्ट कॉन्सोनेंट। बेटा वोवल किससे शुरू हो रहा है? ये व से शुरू हो रहा है। वह क्या होता है? वह क्या होता है? वह तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जिस जिस ऑप्शन में ए नहीं है उसको क्रॉस करना है। कई बच्चे सोचेंगे कि यार वोवल वोवल के लिए तो एन का यूज करते हैं, फटाफट हमने देखो एग्जामिनर भी ऐसा ही करेगा। ए ऑप्शन आपको उलझाने के लिए देगा, ए ऑप्शन में उलझाने के लिए एन लगा दिया। लो भाई, सीधा सीधा आपने ए पे टिक कर दिया, जो कि गलत होगा। हमें वोवल लिखा हुआ वोवल नहीं, वोवल साउंड के लिए एन का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अ का यूज करेंगे। बेटा ये जो लास्ट है ना, फर्स्ट, लास्ट, ठीक है, सेकंड, इन सब के लिए किसका यूज होता है? द का यूज करेंगे। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई नॉर्मली हैव ब्लैंक बटर मिल्क विद माई लंच। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है, डिटरमिनर से पूरी तरह से उलझा दिया है आपको। भाई बटर मिल्क होती है छाछ, बटर मिल्क किसको कहेंगे? छाछ को कहेंगे। तो भाई छाछ की तो मात्रा होती है, ऐसा तो नहीं मैं तो 2 छाछ ले लूंगा 5। कई बच्चे कहेंगे मैम हम तो डेयरी से खरीद के लाते हैं। आप छाछ का पैकेट खरीदते हो, पैकेट खरीदते हो, छाछ की बूंदे थोड़ी गिनोगे ना, मात्रा है। तो मात्रा बताने के लिए ये भी संख्या बताता है, ये भी संख्या बताता है, ये मात्रा बताता है, ठीक है, और ये संख्या और मात्रा दोनों बताता है, ठीक है। संख्या और मात्रा दोनों के लिए सम का यूज कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपको उलझाने के लिए मैंने लिटिल दे दिया है कि आई नॉर्मली हैव अ लिटिल बटर मिल्क। मैं मेरे लंच में थोड़ी छाछ लेना पसंद करूं, लेकिन दोस्तों ये जो लिटिल है बेटा, लिटिल क्या करता है? लिटिल सेंटेंस को निगेटिव बनाता है, लिटिल सेंटेंस को निगेटिव बनाता है। अगर सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना हो तो किसका यूज करना है? अ लिटिल का। किसका यूज करोगे? ए लिटिल का। इसलिए लिटिल भी गलत है, सम सही होगा, सम बटर मिल्क, ठीक है। यहां पर अगर ए लिटिल होता ऑप्शन में तो तब वो सही हो सकता था। क्यों? क्योंकि ए लिटिल होता है थोड़ा, थोड़ी छाछ लेना मैं पसंद करता हूं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वर सरप्राइज्ड। आपको करवाया हुआ है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन से ये क्वेश्चन लिया है। वी वर सरप्राइज्ड ब्लैंक हिज सडन डिसीजन। उसके अचानक से जो निर्णय लिया उससे हम क्या है? आश्चर्यचकित हैं। सरप्राइज्ड अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन एट लेता है। ओके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड ब्लैंक टी। बेटा ये जो इनवाइट है ना, बड़े मजेदार, बड़ा मजेदार है ना, वो आहा टमाटर बड़ा मजेदार, वैसा ही इनवाइट भी बड़ा मजेदार है। इनवाइट 2 भी लेता है और इनवाइट 4 भी लेता है, ठीक है। अगर हम किसी इवेंट
या किसी डेस्टिनेशन के लिए इनवाइट का यूज कर रहे हैं तब इनवाइट टू आ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी पर्पस या किसी एक्टिविटी के लिए इनवाइट हैं तो 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर, अब यहाँ पर 4 नहीं है तो हमें ऑब्वियसली 2 को चूज करना है। अगर यहाँ 4 होता तब क्या करते, अगर यहाँ 4 होता तब 4 को आपको प्रेफरेंस देनी थी, 4 को आपको प्रेफरेंस देनी थी। देखो हर एक चीज बारीकी से सारी चीजें मैं समझाते जा रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स। क्या आएगा, एडमिसिबल होता है स्वीकार्य, ठीक है, एडमिसिबल होता है स्वीकार्य, और रूल्स यानी नियमों, प्लूरल है ना, बहुवचन है तो यहाँ सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर उड़ा दो। यह नियमानुसार प्रस्तुत करने का तो सेंस ही नहीं आ रहा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। आगे चलिए। तो भाई जिन बच्चों ने अभी तक भी टेस्ट सीरीज नहीं ली है, आपको आज ही टेस्ट सीरीज ले लेनी है। मैं ये नहीं कह रही आप हमारी टेस्ट सीरीज लो, कहीं से भी लो, जहां से आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, जहां से आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे यहाँ, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज लेना है। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। जो आपने थ्योरी पढ़ी है, जो आपने तैयारी की है पिछले 2-3 महीनों में, वो तैयारी का पता आप टेस्ट देकर ही लगाओगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ YouTube पर आपको ना रैंक का पता लगता है, मैं हिंट दे देती हूँ तो आप इजीली कर देते हो, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस सिर्फ टेस्ट से हो सकती है। राजस्थान की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज हम अपने स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पे करवा रहे हैं, और मेरा दावा है जिन बच्चों ने ये 70 टेस्ट ईमानदारी से दे दिए, अब ईमानदारी, आप कहोगे कि मैम ईमानदारी यानी हमें तो रट रट के देना है, नहीं, ईमानदारी का मतलब है हमने आपको टॉपिक, क्योंकि हमने शेड्यूल दे रखा है आपको, हमने आपको कहा कि भाई 2 दिन बाद इन टॉपिक्स का आपका टेस्ट होगा। अगर आपने उन 2 दिन में वो टॉपिक पढ़ लिए और फिर वो टेस्ट दिया, फिर अगला टॉपिक तैयार करके टेस्ट दो, इस तरह से अगर आप देते गए, मेरा दावा है आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बैच और टेस्ट सीरीज दोनों को लेने के इच्छुक हो, इस फी में भी आपको स्पेशल कंसेशन जो है वो मिल जाएगा। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, कॉल करके कूपन कोड पूछ लेना, और उसके बाद में आप अकेली टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज और बैच दोनों ले सकते हो, अकेला बैच भी ले सकते हो। आगे चलेंगे। आई वेंट टू उदयपुर टू सी माई मदर, ये एक सेंटेंस है, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है बेटा, चेंज करवा रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं करवा रहा। ट्रांसफॉर्म भी मैंने 2 तरीके से बताया था, एक तो अर्थ चेंज करके, एक अर्थ चेंज नहीं करके। यहाँ पर पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, डिड से बनेगा। हमने तो टेंस पढ़ा है तो हमें याद है, तो डिड से बनाओ ना, ये वॉज है, ये सेकंड फॉर्म है। अब वाई, आई वेंट टू उदयपुर टू सी माई मदर, मैं मेरी मदर को देखने उदयपुर गया था, असर्टिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। डिड आई गो टू उदयपुर टू सी माई मदर, क्या मैं मेरी माँ को देखने, मेरी माँ से मिलने, सी का मतलब यहाँ मिलने से है, क्या मैं मेरी माँ से मिलने उदयपुर गया था, मैं मेरी माँ से मिलने उदयपुर गया था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, अर्थ पूरी तरह से बदल चुका है, ठीक है। एक में तो वो बता रहा है कि भाई हाँ मैं गया था, दूसरे में वो कह रहा है कि क्या, पूछ रहा है कि क्या मैं गया था या नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे, एवरी डे हर दिन वो लाइब्रेरी जाती है। तो भाई यहाँ पर एडवर्ब जो है वो ना तो प्रेजेंट की है ना पास्ट की है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, सिंपल पास्ट भी हो सकता है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट आएगा डज शी, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आएगा, डज आएगा। डू डज डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, डोंट फॉरगेट इट, मत भूलना इस बात को। आगे चलिए। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो द कॉलेज विल ब्लैंक क्लोज्ड, तो कॉलेज जो है वो बंद रहेगा। कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस, और रिजल्ट क्लोज जो है, रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर सिंपल टेंस। ये जो विल है बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल भी है,
इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और विल और मस्ट एक साथ कैसे आ सकते हैं? बीइंग, विल के बाद में बीइंग, विल बीइंग क्लोज नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, क्या आएगा? विल बी क्लोज, विल बी क्लोज्ड। नेक्स्ट, शी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, वह एक नया घर बना रही है। एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में चेंज करो। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लो, मेन वर्ब ढूंढ लो, ऑब्जेक्ट ढूंढ लो। आधे से ज्यादा काम दोस्तों आप पूरा कर चुके हो, यकीन मानिए। अब टेंस को पहचान लो। यहां पर टेंस है कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिन जिन ऑप्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है उनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, अपने आप आंसर आपको मिल चुका है। क्लियर? आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस ये सब्जेक्ट है, इज जो है वो वर्ब है, कवर्ड बाय, ठीक है, वाटर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। अब इज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इज एम आर के बाद में, इज एम आर के बाद में वर्ब की सॉरी, इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। कौन से टेंस में आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जिन जिन ऑप्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है उनको रिजेक्ट कर दो। हैज को रिजेक्ट कर दो, ये हैज बीन और ये इज कवरिंग, सी ऑप्शन अपने आप बच गया है। वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ अर्थ्स सरफेस। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैड ओपन्ड द लॉक, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग खोल चुके थे, क्या आएगा? अब बेटा हैड ओपन्ड है, कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट का डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। जिन जिन बच्चों ने कल नरेशन की का लाइव जो एमसीक्यू सीरीज है वो नहीं देखी थी, आज आप उसको चेकआउट कर ले। बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज हमने करवाए हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा एमसीक्यूज के क्वेश्चन करना अगर आपने वो पूरी सीरीज देख ली तो। जिन जिन ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट नहीं है उनको आपको डिलीट करना है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं है, बाकियों में सब में पास्ट परफेक्ट है, इसलिए हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। बेटा ये जो वर्ब है वो किस में है? पास्ट में है, तो प्रेजेंट कैसे होगा? प्रेजेंट नहीं होगा ना, दो ऑप्शन हमने डिलीट कर दिया है। दे सेड दैट वी हैड ओपन्ड द लॉक या दे टोल्ड मी दैट, बेटा वी कैसे आएगा? ये जो वी है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, इसलिए दे आएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, द फूड वॉज टू सॉल्टी ईट दिस मॉर्निंग। अच्छा लेवल का प्रश्न बनाने के लिए ये शानदार प्रश्न लिया है। वर्ब, ठीक है, इन्फिनेटिव और जिरंड पढ़ाया हुआ है। इन्फिनेटिव जिरंड में मुझे मेरा यूट्यूब पर 4th ग्रेड के का जो मैं प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें नहीं मिलेगी, वो वर्ब वाले प्लेलिस्ट में मिलेगी। द फूड वॉज टू सॉल्टी, खाना जो है वो बहुत नमक वाला था ना, नमकीन था, क्या आएगा? टू के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है? टू का बनता है ना, टू टू, तो एक तो ऐसे भी बना सकते हो। टू के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, टू ईट। आगे चलिए, बहुत शानदार, या इस क्वेश्चन से इस पेपर का लेवल पूरी तरह से बढ़ चुका है। अगर लेवल बढ़ाना है तो मैटर तो वही रखो, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दो। जिस तरह से बोर्ड जो है वो अब करने में लगा है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहा है। यहाँ मैंने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है। Soon after I gave him the next dose of medicine, he felt better. जैसे ही मैंने उसको दवाई की खुराक दी वह अच्छा फील करने लगा, अच्छा महसूस करने लगा। I like to doze in the sun during winters. ठीक है, मैं सर्दियों के टाइम में सन में यानी सन के अंदर जाकर थोड़ी सोऊंगा, धूप में झपकी लेना पसंद करता हूं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर डोज और यहाँ पर डोज आपको अर्थ पता होना चाहिए। इन्होंने क्या कर दिया? अर्थ का अनर्थ कर दिया। DOSE ये तो खुराक होता है,
तो धूप में जाके मैं खुराक क्यों लूंगा, मैं तो झपकी लूंगा। और DOZE इसका मतलब यहाँ होता है क्या, झपकी लेना। तो भाई झपकी लेने से है, दवाई की झपकी थोड़ी होती है, दवाई की तो खुराक होती है। बोथ A एंड B आर इनकरेक्ट। ये करेक्ट कब होंगे, जब इसको वहां बिठा दोगे और उसको यहां बिठा दोगे, तब ये करेक्ट होंगे। देखिए ये है लेवल क्वेश्चन का। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चूज करना है ना, पंक्चुएशन से क्वेश्चन लिया है। इट्स रेनिंग हेविली, क्या आएगा, इट्स नहीं भाई, क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी आना चाहिए। तो इट्स रेनिंग हेविली, ओके, यहां पर एस नहीं है, तो इट्स रेनिंग हेविली, ये क्या है, ये इज का एब्रीविएशन है। इट इज रेनिंग हेविली कह दो या इट्स रेनिंग हेविली कह दो। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, ग्लोसरी के क्वेश्चन है। गजट राजपत्र सही है, सोलेम सत्यनिष्ठ सही है, इंडेंट मांग पत्र सही है, एंडोर्स अनुमोदित नहीं, अनुमोदित को अप्रूव्ड कहेंगे, कैसे भूल रहे हो, अनुमोदित को अप्रूव्ड कहेंगे बेटा। और एंडोर्स जो होता है वो पृष्ठांकन होता है। तो इनमें से हमें सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको फाइंड आउट करना था, जो हम कर चुके हैं। ओके, तो ये आज का मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सब लोगों को कमेंट करना है, सबको कमेंट करना है कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आज के क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। ये भी कमेंट करके बताना कि इन मॉडल पेपर्स को, क्योंकि 19 मॉडल पेपर्स कर चुके हैं, तो क्या आपको और भी बहुत सारे मॉडल पेपर्स चाहिए। इसके अलावा क्लास अच्छी लगी है तो अब भी जाके लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। एक कमेंट मैं आपसे और करवाऊंगी कि आपके एक टॉपिक है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, देखिए ऐसा ये टॉपिक है, तो क्या मैं डेली का एक शॉर्ट आपको अवेलेबल करवाऊं जिसमें मैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड का एक एक वर्ड लूं। जैसे डोज, तो डोज से बनने वाले सारे ले लिए, जितने भी 2 हैं 3 हैं 4 हैं। क्या आपको ऐसा कंटेंट चाहिए, सबको कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।